हाँ जी राजे, अज आप फिजिक्स का जो नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करन लगे हैं है फोर्सिस इन नेचर कि कुदरत के किन्ने तरह दी फोर्सिस हैगियां ने। बेसिकली की है कि 4 तरह दी फोर्सिस होंदियां, ग्रैविटेशनल हो गया, वीक हो गया, इलैक्ट्रोमैगनैटिक हो गया तो न्यूक्लीयर या आप उन्होंने स्ट्रोंग फोर्सिस कह दें। तो फर्स्ट वन आ गया थोड़े को ग्रैविटेशनल। ग्रैविटी होना, ग्रैविटेशनल नाम आया कितों, ग्रैविटी तो। ग्रैविटी मीनस कि होंदा गुरुत्वाकर्षण होंदा कि जिहड़ी धरती की खिंचण की समर्था, या आप ये कह दीए कि कोई दो पार्टिकल्स है उन्होंने आपस च खिंचण एक दूसरे को समर्था में असीं ग्रैविटी कह दें है ना। तो हुण ग्रैविटेशनल क्या वा कि इन्हां दोनों दे विच जिहड़ियां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जैक्ट्स ड्यू टू देयर मासिस कि खिंचण की समर्था कि वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हां दे विच दो ऑब्जैक्ट्स दे विच किहदे करके हो रही है, उन्हां दे मास दे करके हो रही है, उन्होंने असीं की कह दिंदे आ ग्रैविटेशनल फोर्सिस कह दिंदे आ। और न्यूटन ने फाइंड आउट किया इस करके इन्हों कहा जाता वा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन। ठीक है, इनू करने लिए की है कि दो ऑब्जैक्ट है अपने कोल कि फर्स्ट हो गया M1 जिहदा कोई ऑब्जैक्ट हो गया, आप ये कह दीए कि ए ऑब्जैक्ट है, इधर बी ऑब्जैक्ट है, ए दा मास M1 होएगा, बी का की हो जाऊगा M2 हो जू, तो दोनों सैपरेट किए जाता है बाय अ डिस्टेंस R। तो इन्होंने दोनों के विच जिहड़ी फोर्स डिवेलप हुई है वो ऑलवेज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो प्रोडक्ट ऑफ द मासिस कि जिमें जिमें मास वधी जाएंगे उस हिसाब नाल फोर्सिस जी वो भी इनक्रीज़ करदियां जाएगियां, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दी स्केयर कि जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस ने जिहड़ियां वो घट हो जाएगियां। आप ओम्स लॉ दे विच भी आ डायरैक्टली तो इनवर्सली वाले कीते हुए आ, जिहड़ा रेजिस्टेंस वाला कीता सी सेम एज इहदे विच कर देना वा। कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के प्रोपोर्शनल हटाउण दे लिए साडे कोल कॉन्सटेंट आ जांदा जी, उहनूं यूनीवर्सल कॉन्सटेंट ऑफ ग्रैविटेशन कह देंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर 2 किलोग्राम -2 यदी वैल्यू हैगी जी कदे भी चेंज नहीं होंगी कि स्टैंडर्ड वैल्यू हैगी है, यूनीवर्सली यही एक्सैप्ट की हुई है। नैक्सट आ गया प्रॉपर्टीज़ कि यह किहड़ी ये गुण की है किदां फॉलो करदियां ने। फर्स्ट है फॉलोज इनवर्स स्केयर लॉ। फॉलोज इनवर्स स्केयर लॉ की है कि नीचे की है हम स्केयर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिहड़ियां ग्रैविटेशनल फोर्सिस ने वो फॉलो कर दिंदियां ने इनवर्स स्केयर लॉ नूं। सैकेंड कीता हैगा आपां ज़्यादा किहनूं डिस्क्राइब करदियां अट्रैक्शनस नूं दसदियां ने, तां की हैगियां साडे कोल अट्रैक्टिव नेचर दियां हैगियां ने। पार्टिकल थर्ड की हैगा कि पार्टिकल नेड़े भी हो सकता तो पार्टिकल इनफिनिटी तक भी जा सकता, तो इन्हां नूं असीं की कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सिस कि बहुत दूर तक ये पार्टिकल्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर सकदियां ने। नैक्सट आ गया ग्रैविटोन्स आर फील्ड पार्टिकल्स। फील्ड पार्टिकल्स आप ये कह दिए जिन्हां ने अगों इनक्रीज़ कर देनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि ट्रांसफर कर देनी है, उन्होंने असीं की कह दिंदे कि जिहड़े ग्रैविटोन्स ने वो फील्ड पार्टिकल्स ने। नैक्सट हैगा वा कि होर कंजरवेटिव हो जांदियां ने कि कॉन्सटेंट फोर्सिस ने जिहड़ियां वो लग जांदियां ने। नैक्सट हैगा साडे कोल वीक फोर्सिस। फर्स्ट आ गया सी ग्रैविटेशनल, हुण सैकेंड आ गया वीक फोर्सिस कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स के नाल, मिओन्स के नाल, न्यूट्रीनो, लैप्टॉन, मीजॉन्स ये पार्टिकल फिजिक्स आ कि जिहड़े छोटे छोटे पार्ट्स के विच सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैगे ने उन्हां दी इंटरैक्शन बारे जो असीं गल करनी है तो कौन दसदे आ वीक फोर्सिस दसदे आ। फॉर एग्जाम्पल इत्थे बीटा डी की कीती हुई है कि जदों न्यूट्रॉन 0 1 लिखा होया, 0 एटॉमिक नंबर है, एक की हैगा इलैक्ट्रॉन, जो वो टुटदा वा तो की बन जाता एक साडे कोल हाइड्रोजन, एक इलैक्ट्रॉन, दूसरा की बन जाता एक तीसरा एंटी न्यूट्रीनो। ठीक है, जो न्यूट्रीनो उदों सिंपल इदां उहदे उत्ते बाहर आ गई तो एंटी न्यूट्रीनो। ये नाल हुंदा की आ कि सारियां दा जो इंटरैक्शनस हुंदियां ने तो या तो पूरी तरह जिहड़े पार्टिकल्स ने एक दूसरे के कंटैक्ट दे विच आ जांदे या कि एक दूसरे नूं ओवरलैप कर दिंदे। ओवरलैप मतलब कि एक दूसरे नूं ढक लैंदे ने। हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की गल की हुई है तो शॉर्ट रेंज फोर्सिस कि थोड़ी दूर तक ही इन्हां दा प्रभाव रहिंदा वा, थोड़ी दूर तक रहिंदा वा तो की हो जाती है ये स्ट्रोंग फोर्सिस हुंदियां ने, किन्हां नाल हुंदियां ने ग्रैविटेशनल फोर्सिस दे नालों। होर की हैगा कि जे उहदे च ग्रैविटोन फील्ड पार्टिकल सी तां इहदे विच की है जिहड़े न्यूट्रीनो ने वो फील्ड पार्टिकल्स ने। ठीक है जी, थैंक यू।